आप सभी का सेमिनार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूपी जेई का जो सिलेबस है अभी तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, पर सुनने में ऐसा आ रहा है जो लोग बता रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी और आई है तो उसका सिलेबस साथ में नोटिफिकेशन के साथ में आया है। तो वहाँ से ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि उसका सिलेबस एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। और जो पुराना पैटर्न था उसमें आपको पता है कि 1000 क्वेश्चन रहते थे। 600 नंबर का 600 आपका टेक्निकल रहता था, 400 आपका नॉन टेक्निकल रहता था। पर ऐसा पैटर्न इस बार नहीं रहने वाला है, कुछ ऐसी अंदेशी है। और अब जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अपनी अगर तैयारी आप नहीं करते हो तो फिर लास्ट में ही होगा कि 1-2 नंबर से या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी आपके साथ। फिर जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब फिर यही रह जाएगा, यार काश हम पढ़ लेते। तो मेरे भाई अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके सामने वैकेंसीज़ हैं। अब आपको ज़रा सा भी अपने पढ़ाई में सहूलियत नहीं रखनी है। डेली कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। आप ना एक डायरी अपने साथ में रख लीजिए कि आप देखिए कि 8 से 10 घंटा आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। और ऐसा नहीं कि आप बीच में मोबाइल चला रहे हो, ऐसा काम नहीं। मतलब कंटिन्यू या कहो 2-2 घंटे पढ़ो, पर आपको इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हो, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। नहीं, अगर जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, मोबाइल चला रहे हो तो कोई मोबाइल, मतलब जो भी करना हो आप उस समय वही टीम करो। लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटा आपके पास अब पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जो बच्चा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और अभी ये तो आपके पास एसएससी जेईई भी है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अभी आप अपना एसएससी जेईई प्री पे फोकस करिए, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको मैं बता दूँ कि प्री में आपका टेक्निकल आपका आएगा, रीजनिंग आपका आएगा 50 नंबर का, और जीके जैसा का 50 नंबर का। तो टेक्निकल आप पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आप यूपी जेईई के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है? टेक्निकल में भी वहाँ भी आएगा। तो यूपी जेईई का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि जहाँ पे 65 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको जो है नॉन टेक्निकल देखने को मिलेगा। और इस नॉन टेक्निकल का फिर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 15 क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, और 25 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आपका है वो देखने को मिलेगा यूपी जीके और जीएस संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करनी है। क्योंकि टेक्निकल 65 क्वेश्चन रहेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 1 नंबर का रहे, 2 नंबर का पर रहे, जैसा भी होगा। पर ये सुनने में आ रहा है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एसएससी जी की प्रिपरेशन नहीं करते हो, केवल और केवल आप यूपी जेईई की तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो आपको कंप्यूटर और यूपी जीके का पार्ट भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करते हो या एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी केवल और केवल टेक्निकल पर काम करो अपने एसएससी जेईई के लिए। यहाँ भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं मानना पड़ेगा। आपको हम पेपर का पैटर्न जो होगा, अभी कोई मतलब है नहीं वैसे। अभी तो मई में शुरू होगा, आवेदन भरना ही जून तक उसका रहेगा। तो अभी तो एग्ज़ाम कोई वो नहीं है, अभी एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा। पर ये मान के चलिए, जितने बहुत से लोग आपको बरगलाएँगे, यार वैकेंसी तो आ गई है पर इसका एग्ज़ाम समय से नहीं होता, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। मेरे भाई वो वक़्त अलग था, अब वक़्त अलग आ चुका है। डिप्लोमा यूनिटी जाग चुकी है और हम सबको ये मालूम पड़ चुका है कि अपना एग्ज़ाम कैसे कराना है। पहले क्या था, हमको पता नहीं था। अगर हमको ये सबको ये बात पता होती कि धरने देने से ही वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम होगा, तो आज पहले ही ये सब काम हो चुका होता। 16 का जो इतना लेट हुआ, 18 इतना लेट ना होता। पर अब सबको मालूम पड़ चुका है कि अगर कुछ भी कराना होगा यूपी त्रिपल मतलब एग्ज़ाम कराना होगा, लेट हो रहा होगा तो हमको धरना देना होगा, या अपना कुछ भी मतलब प्रक्रिया करनी होगी तभी कुछ होगा। तो ऐसा मत समझो कि ये एग्ज़ाम भी इतना लेट होगा, इतना एग्ज़ाम लेट नहीं होगा। और आयोग भी अब समझ में आ चुका है सबको कि हाँ, हमको हर एक चीज़ हमको जल्दी-जल्दी कराना होगा। तो मान के चलो ये आपका 1 साल लग सकता है, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो 1 साल के अंदर आपका सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? जैसा मेरी उम्मीद है, ठीक है? बाकी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप अभी एसएससी जेईई अपना देखो। उसके लिए अपना रीजनिंग पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, और अपना जो है टेक्निकल पर की पढ़ाई करो। सबसे पहले मैंने 1 मार्च को ही वीडियो बना दी थी कि मार्च है आपके पास, अप्रैल आपके पास है, मई आपके पास है। 3 महीने आपको किस तरीके से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप वैसे ही पढ़ रहे होंगे। 10 घंटे की आपको स्टडी करनी है, मैंने ये वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, ज़रूर इस वीडियो को देखें। काफ़ी लोग कहते थे भैया अलग से प्लान लो, देखो मेरा प्लान कुछ नहीं चेंज होने वाला है। फिर से मैं वही सारी बातें कहूँगा आपको कि जो अभी तक करते आए वही करो। क्योंकि अब आपके पास मार्च, ये आपका 17 मार्च हो गया, और अप्रैल पूरा महीना है, मई आपका महीना है, तो आप यही करो, ठीक है? बाकी जब मुझे समय लगेगा कि हाँ, मुझे आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा बताना है तो मैं अलग एक्स्ट्रा जोड़ दूँगा, ठीक है? आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। ये वीडियो मैं अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पे लिंक इसकी रहेगी। आप वहाँ से अपनी देख कर के
स्टार्टिंग पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो 150 प्लस का टारगेट रहने वाला है प्री एग्ज़ाम में। तो आप समझ लो कि अब आज का प्री और मेंस दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। तो अब बहाने मत बनाओ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा, बस पढ़ाई और पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो मेरे भाई। थ्योरी पढ़ो, ठीक है पढ़ो, पर प्रैक्टिस ज़रूर करो, कम से कम क्वेश्चन लगाओ, संडे को ज़रूर 100 क्वेश्चन लगाओ, ना टेस्ट दो पर उनको 100 क्वेश्चन के फॉर्म में ज़रूर उनको करो, भले ही तुम्हारे नंबर कम आए, तो 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, डजेंट मैटर, पर आप एक देखो, दिमाग जो होता है ना, ये जो हम लोगों का माइंड होता है, वो हमेशा आराम ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आराम ढूंढता है, हमेशा आराम इसको चाहिए। तो अगर बॉडी को जितना ज़्यादा आराम दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, लाभदायक नहीं होगा, हानिकारक रहने वाला है। तो आपको करना क्या है कि कम से कम डेली ना हो सके तो सप्ताह में एक बार 100 क्वेश्चन करने की कोशिश तो करो, कि आप उन 100 क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए कहा था टेस्ट दो, क्योंकि आप देखो होता क्या है कि अगर आप, जैसे आपने मैच देखा होगा, बहुत से क्रिकेट देखते हैं, तो आपने देखा होगा क्या हर टेस्ट मैच में हमारी टीम जीत जाती, नहीं जीतती है, खबर कभी कभी रियल एग्जाम में रियल मैच में जीत जाती है। तो मतलब प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस में आप फेल हो रहे हो, कोई आपका पेपर थोड़ी है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि टेस्ट में नंबर कम आते, टेस्ट देना छोड़ देते हैं। अरे भाई कोई पेपर थोड़ी है, आपको पता चल रहा है ना क्या चीज़ आपकी कमी है, क्या चीज़ आपको करना है, ठीक है। और सिलेबस जितना भी आपने कहीं से पढ़ रखा हो, सिलेबस को बार बार रिवाइज करो, वही सब चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश में क्या करते हो, रिवाइज नहीं कर पाते हो, और वही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं और फिर आप नहीं कर पाते हो। तो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। आपके पास जो सिविल बूस्टर की बुक है, आपने अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कर ली है, और ध्यान रखना जो कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हो आगे की ओर, जो कुछ भी आप पढ़ते हुए जा रहे हो उसको आप पढ़ते जाओ, पढ़ो, पर उनको ट्रैक करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। उनको लास्ट टाइम पे बचे हुए 15-20 दिन में आपको उन्हीं को रिवाइज करना होगा। जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस समय कर लेते हैं, वहाँ समझ आ जाता है, पर अभी पास 4-5 2 ढाई महीने एग्जाम के हैं, या अभी आप यूपीजी एग्जाम दोगे, आगे वैकेंसी आने, तो आप जो भी पढ़ते जाओ उसको एक डायरी लो, उसमें नोट करते जाओ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ताकि आप जब 2 महीना बाद देखो अपने आप को कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रखा हूँ, इसको मैंने रिवाइज करना चाहिए, तो अभी आप बता पाओगे। जैसे होता क्या है कि अगर आप कोई काम किए, अपनी एक पॉइंट नहीं बनाओगे, एक उनका लिंक नहीं बनाओगे कि हाँ मैंने इस साल पहली बार एग्ज़ाम दिया, मैं फ़ेल क्यों हुआ, मेरे पास कमी क्या थी, सेकंड साल में एग्ज़ाम दिया, मैं फ़ेल क्यों हुआ, थर्ड ईयर एग्ज़ाम क्यों दिया, मैं क्यों फ़ेल हुआ। तो मैं जितनी बार फ़ेल हुआ हूँ मेरे पास रीज़न है, मैं किस लिए फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कमी की थी, अगला बंदा क्या कर रहा है, आपको कैसे करना चाहिए। तब तब जो लोग दिखाते देते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा या कई जगह रील वगैरह देखी होगी कि माई 6 मंथ अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड द फर्स्ट रैंक, वो कैसे होती है, क्योंकि वो पिछली गलतियों को ट्रैक करते जाते हैं कि हाँ मुझे यहाँ क्या गलती हुई थी, मैंने यहाँ क्या नहीं पढ़ा था, मैंने यहाँ क्या नहीं पढ़ा था, अच्छा ओ ये सब करना है, पहली रैंक निकालते हैं। तो ऐसे आता है। अगर आपके पास कोई डेटा ही नहीं होगा, कोई वही नहीं होगा कि हाँ मैंने पिछली गलतियाँ क्या की हैं, मुझे अब आगे क्या नहीं करना है, तो आप हर बार फेल होते जाओगे, या जब आप सफल भी हो जाओगे तो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि हम कैसे क्या हुए, बस हाँ बस सफल हो जाओगे। वो बात अलग है, सफल हो जाए ठीक है, लेकिन जैसे अब आपके पास एक जैसे होता नहीं, जो लोग कहते हैं भैया हमें अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा, हमको धैर्य नहीं मिल रहा, हमको पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस यहीं से आएगा जब आपको अपनी कमी खुद देखोगे कि हाँ यार मैं ये चीज़ नहीं किया हूँ, मेरा दोस्त अगला ये आदमी कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें होंगी। अब समय जो है भैया पढ़ाई पे दो, इधर उधर की फालतू बातों से अब दूर हो जाओ, अब पढ़ाई पे दो, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, सब कुछ में आपके पास है। तो यही सारी बातें आपके साथ करनी थी। और जो भी मेरे भाई लोग हैं सभी लोग पढ़ाई करो, और इधर-उधर टेलीग्राम के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में अब मैसेज वगैरह सारे बंद करो, अब पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है? और जो भी आपको समस्या हो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।